स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 7 है। IBPS PO जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। IBPS PO हो या IBPS क्लर्क या अदर इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं, SBI क्लर्क हो या SBI PO हो, उसके लिए आपके लिए लाभदायक हो सकता है। ठीक है, आज भी मेरे पास 2 पजल्स हैं प्रीलिम्स लेवल के, तो आज की वीडियो के पहले पजल पे चलते हैं। ये है पहला पजल इंग्लिश में जो सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश में। सेम पजल है यहाँ पे हिंदी वालों के लिए, और ये यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा। सेम पजल है, ठीक है, मैं सॉल्व करूँगा और अपना सॉल्यूशन अब मेरे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट्स इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ये अननोन लीनियर क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं कुछ लोग, कितने लोग हैं हमें नहीं पता। ठीक है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। 3 पर्सन्स सिट बिटवीन G एंड F। अब डायरेक्ट क्लू ढूंढेंगे दोस्तों। ठीक है, मेरे हर पजल का पहला अप्रोच यही होता है, डायरेक्ट क्लू ढूंढना। तो जल्दी से हम लोग सारे क्लूज को पढ़ेंगे। 3 पर्सन सिट बिटवीन G एंड F, H sits to the right of F, 1 person sit between H and C, who sits immediate right of L, 3 person sit between L and E, number of person between E and F is equal to the number of person to the left of G, 6 person sit to the left of A। अब देखिए इसी ऐसे ही क्लू का हमें इंतजार रहता है। 6 person sit to the left of A, मतलब 1 2 3 4 5 6 लोग बैठते हैं A के बाएं में। ठीक है, ये हो गया हमारा, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये लाइन, ये हो गया हमारा डायरेक्ट क्लू। ठीक है, हो सकता है देखिए ये क्लू जो है स्टार्टिंग में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्लू का पहले हमें इंतजार रहता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ डायरेक्ट क्लू मुझसे मिल सकता है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन A एंड F इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ E। F का हमें तो पता है नहीं, तो यही है हमारा डायरेक्ट क्लू। अब क्योंकि A का पता हमें हो गया, तो A से रिलेटेड और क्लूज हम ढूंढेंगे। ठीक है, ए से रिलेटेड क्लूज हमें हमारे पास क्या है। नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन A एंड F इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ E। ठीक है, F का हमें नहीं पता, तो E का भी नहीं पता, तो हम लोग इस क्लू पे अभी नहीं जा सकते। ठीक है, अभी होल्ड ऑन करते हैं। ठीक है, इस क्लू को ध्यान में रखेंगे, हम इसे नोट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन G एंड F। चलिए यहाँ पे G 1 2 3 F ऐसे हो सकता है, और F 1 2 3 G ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस क्लू से मैं आगे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि A से रिलेटेड यही क्लू एक बचा है, लेकिन इसमें ना ही F का पता है ना ही E का पता है। ठीक है, तो क्योंकि ये वाइटल क्लू हो गया, इसे मैं सेव रखूँगा, याद रखूँगा। अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए F की चर्चा इस क्लू में हो रही है, फर्स्ट वाले क्लू में। F की चर्चा इस वाले में भी हो रही है। ठीक है, F की चर्चा इसमें हो रही है, इसीलिए मैं F से रिलेटेड क्लू को मैंने पहले कंसीडर करके स्टार्ट किया। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन G एंड F, तो बाएं तरफ भी हो सकता है, दाएं तरफ भी हो सकता है। 2 केस हम लोग लेके चल रहे हैं। H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F, H सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F, इसमें ये हो जाएगा। 2 केस है हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहुँच गए हम लोग। अब H का पता चला हमें, तो H से रिलेटेड अगला क्लू है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन H एंड C। अब देखिए हु लगा हुआ है, हु किसके लिए आया, हु आया है C के लिए। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन H एंड C, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ L। H और C के बीच में एक इंसान है, H एंड C के बीच में एक इंसान है, C सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ L। ठीक है, यहाँ पे हम लोग C नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इधर F बैठा हुआ है। उसी प्रकार देखिए अब 1 पर्सन सिट्स बिटवीन H एंड C यहाँ होगा या यहाँ होगा। और C जो है इमीडिएट राइट ऑफ L है, लेकिन इसमें F है, यहाँ पर G है, यानी कि ये केस हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये केस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए। ठीक है, चलिए 3 पर्सन सिट बिटवीन L एंड E। L और E के बीच में 3 लोग, तो अगर इधर देखते हैं तो 1 2 3, इधर F बैठा हुआ है, तो इधर जाना पड़ेगा हमें। तो 1 2 3 L एंड E के बीच में 3 लोग हो गए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन E एंड F इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ G। E और F के बीच में जितने लोग हैं वही उतने लोग G के लेफ्ट में हैं।
कितने लोग हैं ई और एफ के बीच? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 3% सीट बिटवीन एल एंड ई, सॉरी 3% सीट बिटवीन एल एंड ई, 1 2 3 हो गया। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ई एंड एफ 1 2 3 4 5 6 7 लोग, तो नंबर ऑफ 7 लोग हो जाएंगे जी के 4 5 6 7, 7 लोग हो गए जी के लेफ्ट में। ठीक है दोस्तों, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। 6% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ये क्लू जो हम लोग लिखा था, अब 6% सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 ए यहाँ हो जाएगा। जो हम लोगों ने ये क्लू लिया था वो अब कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्लू क्या है? नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड एफ इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन, सॉरी, नंबर ऑफ जितने लोग ए और एफ के बीच में हैं, ए और एफ के बीच में हैं, जितने लोग ए और एफ के बीच में हैं वो 3 ज़्यादा हैं किनसे? जितने लोग ई के राइट में हैं। यानी कि ए और एफ के बीच में कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये 4 लोग जो हैं 3 ज़्यादा हैं किनसे? ई के राइट से। मतलब ई के राइट में 1 लोग होगा तभी तो 3 ज़्यादा होंगे, 4 लोग हुए ए और एफ के बीच। ठीक है, तो हमारा सारा क्लू कंप्लीट हो गया दोस्तों, ये हमारा अरेंजमेंट भी आ गया। ठीक है, कितने लोग हो गए इस रो में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पर्सन्स आर देयर इन द लीनियर रो। इस पजल्स पे, इस सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा कि कितने लोग बैठे हैं इस लीनियर रो में, तो 21 विल बी द आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने पहले से सॉल्व कर लिया होगा। चलते हैं आज के वीडियो का दूसरा पजल। ये है दूसरा पजल आज के वीडियो का। थोड़ा लेंदी सा लग रहा है, लेकिन लेंदी है नहीं दोस्तों। अगर लेंदी है भी तो ऐसे पजल्स आते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का दूसरा पजल इंग्लिश वाले जो सॉल्व करते हैं, ऐसे वीडियो को पॉज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सेम पजल है यहाँ पे दोस्तों हिंदी वालों के लिए, और मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए। 9 पर्सन्स हैं, इसमें डायरेक्शंस पढ़ते हैं क्या है। 9 पर्सन्स ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवार्ड्स द सेंटर। टुवार्ड्स द सेंटर, अंदर की ओर फेस कर रहे हैं, मतलब कि 9 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, 9 लोग हैं सर्कुलर वे में बैठे हुए। ठीक है, ये सारे लोग हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, नो 2 पर्सन्स, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ दोस्तों, नो 2 पर्सन्स हुज नेम स्टार्ट विथ कॉन्सिक्यूटिव लेटर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ये जो क्लू दिया हुआ है ना दोस्तों, ये बहुत वाइटल क्लू है, ध्यान रखना है। यानी कि ए के बगल में बी नहीं होगा, बी के बगल में सी नहीं होगा, सी के बगल में बी टी नहीं होगा। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स हो गए ना। सी का कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स उदाहरण मैं ले रहा हूँ, सी का कॉन्सिक्यूटिव लेटर क्या हुआ? बी हुआ और डी हुआ, तो इसके एक दूसरे के एडजेसेंट में नहीं बैठेंगे, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सम ऑफ द पर्सन्स लाइक डिफरेंट कलर्स। इन 9 लोग, 9 लोगों में से कुछ लोग जो हैं डिफरेंट कलर्स पसंद करते हैं। वो कलर्स क्या क्या है? वाइट, येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, चलिए, ये हमें ये पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, डायरेक्शन दिए हुए हैं, हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि 9 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, और जो सारे लोग टुवार्ड द सेंटर फेस कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा क्लू दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, नो 2 पर्सन्स हुज नेम स्टार्ट विथ कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी कि कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स हैं, जैसे ए का कॉन्सिक्यूटिव लेटर क्या हो गया? बी हो गया, तो ए और बी साथ में नहीं बैठेंगे, एडजेसेंट में नहीं बैठे हैं। देखें, एडजेसेंट में नहीं बैठे हैं। अब बी का कॉन्सिक्यूटिव लेटर क्या हो गया? ए और सी, तो बी के बगल में, जस्ट बगल में ए और सी नहीं बैठेंगे, ए या सी नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। और एक आगे क्या है इन्फॉर्मेशन, कि कुछ लोग, जो 9 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो हैं डिफरेंट कलर्स पसंद करते हैं। डिफरेंट कलर्स क्या क्या हैं? वाइट, येलो, ऑरेंज, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लू के तरफ। ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा रब कर दूं ताकि हमें सहूलियत हो। ठीक है, चलिए 1 सेकंड, थोड़ा सा हैंग हो रहा है मेरा पीसी। ठीक है, अब देखिए, डायरेक्ट क्लू ढूंढेंगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज। डायरेक्ट क्लू है? नहीं है। 2 पर्सन सिट बिटवीन मतलब बाएं में भी हो सकता है, दाएं में भी हो सकता है ना। चलिए इसको रब कर देते पहले हम
अब पढ़ते हैं हम लोग अपने क्लू को, ठीक है। देखिए 2% सीट बिटवीन आई एंड द पर्सन हु लाइक ऑरेंज, डायरेक्ट क्लू ढूंढेंगे दोस्तों, ठीक है। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, H likes white and sits fourth to the left of G. The person who likes red sits immediate left of H. The person who likes green sits fourth to the left of the one who likes red. 2% sit between the one who likes green and F. C sits second to the left of F. D sits third to the right of E. D does not sit adjacent to A. Person who likes blue sits immediate right of B. लेकिन डायरेक्ट क्लू तो हमें नहीं मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि देखिए फर्स्ट क्लू में आई की चर्चा है, सेकंड क्लू में भी आई की चर्चा जारी हो गई, सेकंड क्लू में जी की चर्चा शुरू हो गई थी, तो जी की चर्चा थर्ड क्लू में जारी है। तो हम स्टार्ट करेंगे इस वाले क्लू से, ठीक है। 2% सीट बिटवीन आई एंड द पर्सन हु लाइक ऑरेंज, आई और ऑरेंज 2%, अगर इधर से काउंट करें तो यहाँ पे ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ये कंडीशन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अगर इधर से काउंट करें तो 2% 1 2 ऑरेंज यहाँ हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। केस 1 हो गया, ये हमारा केस 2 हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्लू हम लोगों ने कर लिया, तो फर्स्ट क्लू से हमारे पास 2 केस बने, ठीक है। अब जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, 1 2 3, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, हम चाहते तो फर्स्ट क्लू को इग्नोर भी कर सकते थे दोस्तों, क्योंकि हम केस क्यों बनाए, ठीक है। चलिए मैं बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ आपको, चलिए इसमें इसे फिलहाल रब कर देता हूँ, फिलहाल रब कर देता हूँ, क्योंकि हमें मेरा बेस्ट अप्रोच क्या होता है, कम से कम क्लू केस बने ना, तो हम ये पॉइंट क्यों लें, या ऑरेंज वाला अभी हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए हम फालतू का केस क्यों बनाए अभी, अब जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, इससे केस एक्स्ट्रा केस बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। तो मैं इसी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, फालतू का केस क्यों बनाए, ठीक है। जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट हो गया। एच लाइक्स वाइट एंड सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एच वाइट, देखिए एक ही केस पे हमारा चल रहा है दोस्तों, हम लोग स्टार्टिंग में ही 2 केस क्यों बनाए फालतू का, ठीक है। एच लाइक्स वाइट एंड सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। पर्सन हु लाइक्स रेड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, रेड जो पसंद करता है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है, एक ही केस में हमारा चल रहा है, ठीक है। पर्सन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड, ग्रीन 1 2 3 4, ये जो ग्रीन क्या लिखा हुआ है, पर्सन हु लाइक्स रेड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द, नहीं ठीक सॉरी, पर्सन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 2% सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड एफ, ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया, यहां तक तो आ गया। अब देखिए जी हमारा बैठा हुआ है, अब आई और ऑरेंज, आई तो बैठा हुआ है, अब गौर कीजिएगा दोस्तों, 2 पर अब इस क्लू को उठाएंगे, हम इस क्लू को उठाएंगे, आई और ऑरेंज, तो ऑरेंज कहां पे होगा, ऑरेंज, अब यहां पे उठाएंगे, देखिए आई और ऑरेंज के बीच में 2 लोग हैं, यहां पे तो नहीं हो सकता, ऑरेंज यहां पे होगा, देखिए कम से कम केसेस में हमें पजल सॉल्व करना है, देख रहे हैं, इसीलिए मैं इसे इस फर्स्ट वाले क्लू को होल्ड पे रखा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक ग्रीन एंड एफ, ग्रीन और एफ पसंद कर लेगा ऑरेंज, ठीक है दोस्तों। एक ही सबसे बड़ी बात दोस्तों कि एक ही केस में हमारा पजल सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 2% सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड एफ, ठीक है। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, जो हमारा कंडीशन था कि ए के बगल में बी नहीं बैठ सकता, बी के बगल में ए और सी नहीं बैठ सकता, सी के बगल में बी और डी नहीं बैठ सकता, वो हमारा कायम है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए जी के बगल में कौन नहीं बैठ सकता है, एफ एच नहीं बैठ सकता, नहीं बैठा है। सी के बगल में बी डी नहीं बैठा, बी डी तो अभी बैठाया नहीं है हमने। एच के बगल में जी और आई नहीं बैठेगा, नहीं बैठा है, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान रखना है हमें, ठीक है।
हम लोग कहाँ पहुँचे थे, 2% सिट बिटवीन, सॉरी, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। अब डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अब एफ के बगल में ध्यान दीजिएगा, एफ के बगल में ई नहीं बैठ सकता, और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर क्लू दिया हुआ है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, तो ई यहाँ पे नहीं हो सकता, ई यहीं पर होगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, डी थर्ड टू द राइट ऑफ ई लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, ठीक है। ई यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि ई और एफ एडजेसेंट कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स हैं। इस क्लू के मुताबिक हम ई और एफ को साथ में नहीं बैठा सकते, ठीक है। डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ए, डी के बगल में ए नहीं बैठा, तो यानी कि ए यहाँ पे बैठा होगा। अब कौन सा बचा रह गया, बी बचा रह गया, मतलब यानी कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा है, ठीक है। पर्सन हु लाइक्स ब्लू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के बगल में कौन बैठा है, जो पर्सन ब्लू पसंद करता है, ठीक है दोस्तों। हो गया हमारा, कितने कलर्स थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 ही हुआ ना, अच्छा बी, तो चलिए यही हमारा पजल हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें हालांकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वाइट एक कलर बचा रह गया, ठीक है। तो जो हमारा हम लोगों का पजल बना है उसके मुताबिक यही हमारा फाइनल केस है दोस्तों, ठीक है। एक कलर शायद एक्स्ट्रा दिया हुआ है, दैट यू कैन इग्नोर, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि आप स्टार्टिंग में अगर इस क्लू को, स्टार्टिंग वाले क्लू को आप पहले कंसीडर करते हो तो 2 केस बनेंगे दोस्तों, जो हालांकि बाद में जाके कट जाएंगे, लेकिन मैंने जो अप्रोच किया वो सिंगल केस में ही मैंने पजल को सॉल्व किया। तो अप्रोच को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पजल पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो का 2 पजल यही था, एक अननोन लीनियर का हम लोगों ने देखा, एक हम लोगों ने सर्कुलर का देखा, कंडीशन बेस्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए ये मेरे इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी, जो अभी तक आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।